क्या हाल चाल है मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हो गए और मैं भी काफी बढ़िया हूँ। तो आई होप कि आपको स्टेट्स एंड प्रॉप्स समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जो हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें आप अच्छे से समझ जाओगे, यूज करते करते ही समझोगे। जब तक आप उस चीजों को यूज नहीं करोगे अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने रियल लाइफ में, तब तक आप सीख नहीं पाओगे। चलो, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला रिएक्ट राउटर डॉम। मतलब कि आप जो नेविगेशंस करते हो, आप जो वेब पेजेस विजिट करते हो, जैसे अबाउट का पेज हो गया, लॉगिन का पेज हो गया, साइन अप का पेज हो गया, या फिर कोई भी अदर पेज। मतलब कि एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं। आप उन पेजेस पे जब आप विजिट करते हो तो वेबसाइट क्या होती है, आपकी पूरी की पूरी रीलोड होती है। लेकिन रिएक्ट क्या कहता है? रिएक्ट ये कहता है कि आप हमारी वेबसाइट में 1000 पेजेस बना दो और हजारों पे विजिट करो, मैं एक बार भी पेज को रिलोड नहीं करूंगा, सिर्फ क्या करूंगा, कंटेंट को री रेंडर करूंगा। तो आज हम वही सीखने जा रहे हैं इस वीडियो में कि वो सारी चीजें कैसे करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो प्रोजेक्ट था माई प्रोफाइल वाला, मतलब जिसमें हमने कार्ड्स बनाए थे बाय यूजिंग स्टेट्स एंड प्रॉप्स, तो उस प्रोजेक्ट को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। आज हम उसी में चीजों को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, npm run dev और एंटर कर लेंगे। जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है कहाँ, हमारे लोकल होस्ट 5173 पे। हम इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे कहाँ पे, अपने क्रोम ब्राउजर में। चलो, बहुत बढ़िया, इतना हमने क्रिएट कर लिया था। अब क्या करना है, हमें इसमें ऐड करना है राउटिंग। ठीक है, तो राउटिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक नया टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है, कहाँ पे विजिट करना है, अपने सेम डायरेक्टरी में, और यहाँ पे कमांड लिखना है npm install, स्पेस दे देना, npm install react router DOM। ठीक है, और एंटर कर देना। बस आपको क्या करना है, सिंपली ये पैकेज को इंस्टॉल करना है अपने प्रोजेक्ट में। कौन सा पैकेज है, रिएक्ट राउटर डॉम। क्लियर। अब देखो पैकेज.json फाइल में आप जाओ, यहाँ पे एक बार चेक कर लेना कि आपका जो पैकेज है वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो फिर से कर लेना, अगर हो गया तो बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, हमें राउटिंग ऐड करना है। कैसे करेंगे ऐड, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं। आपका जो टर्मिनल है वो बैकग्राउंड में चल रहा है, तो सो डोंट वरी, एक बार आप आओ रिफ्रेश करके चेक कर लो। अगर आप अभी रिस्पॉन्स देखो तो ये जो टीम का सेक्शन है, मतलब अगर इसको हम और अच्छे से क्रिएट करें, लाइक कंटेनर में चलते हैं एंड app.css में आते हैं। कंटेनर में आके हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, गैप ऐड करेंगे, समथिंग 2vh का हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैप ऐड करेंगे एंड एक बार रिफ्रेश करेंगे। कुछ इस तरीके से जो कार्ड्स है वो हमें शो होंगे। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर कुछ ज्यादा ही वाहियात लग रहा है तो इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। चलो, अब मैं क्या करूंगा, ये जो रेंडर हो रहा है, आपका जो ये पेज रेंडर हो रहा है ना, मैं इसको कहां शिफ्ट करूंगा, मैं इसको शिफ्ट करूंगा /team। मतलब कि मैं एक नया राउट क्रिएट करने वाला हूं जहां पे आपके जो टीम्स के प्रोफाइल है वहां पे वो शो होंगे। कौन से राउट पे शो करेंगे, टीम्स। ठीक है, /teams। तो वो कहां से क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, चलो देखते, सारी चीजें को देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना है कहां पे, main.jsx, जहां पे आपका ऐप कंपोनेंट क्या होता है, रेंडर होता है, यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे आपको आना है एंड यहाँ पे क्या करना है, app.js के बाद आना है, लिखना है यहाँ पे const और एक वेरिएबल क्रिएट करना है जहाँ पे आपके सारे राउटर्स डिफाइन होंगे। ठीक है, तो हम इसको राउटर के नाम से ही क्रिएट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखते हैं राउटर एंड यहाँ पे आपको एक फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन का नाम क्या है, क्रिएट ब्राउज राउटर। जैसे ही आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, ये कहां से इंपोर्ट हो जाएगा, आपके रिएक्ट राउटर डॉम से, जो कि अभी आपने इंस्टॉल करा था थोड़ी देर पहले। अब इस फंक्शन को कॉल किया है तो कुछ पैरेंथेसिस भी लगाना है। इसके बाद इस पैरेंथेसिस के अंदर क्या करोगे, आप एक एरे लिखोगे। ठीक है, एरे बनाओगे एंड इस एरे के अंदर आप सारे राउट्स को डिफाइन करोगे। कैसे, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, देन आपको लिखना है क्या, पाथ। ठीक है, पाथ मतलब रास्ता। अब देखो, मैं बोलूं अगर कि उसका रास्ता अगर कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है तो क्या है, स्लैश है, तो मुझे कौन सा कंपोनेंट शो कराना है, कौन सा एलिमेंट शो कराना है। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा एलिमेंट। क्लियर। और एलिमेंट में मैं क्या पास कर दूंगा, उस कंपोनेंट को यहाँ पे पास कर दूंगा। जैसे हमारे पास क्या है अभी, app.jsx, तो मैं इस कंपोनेंट को सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, पास कर सकता हूँ। ओके, अभी मैंने एक ही राउट क्रिएट किया जो कि हमारा स्लैश, मतलब लोकल होस्ट 5173 जिस पे भी आपका सर्वर चल रहा होगा वो। ठीक है, स्लैश मतलब कोई भी यूआरएल नहीं, जो आपका बाय डिफॉल्ट खुलता है वही यूआरएल है।
अब आपने इस वेरिएबल को क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इसको हमें पास करना पड़ेगा कहाँ पे, इस स्ट्रिक्ट मोड के अंदर। यहां से आप app.js को रिमूव कर देना और यहां पे एक कंपोनेंट लगेगा आपका, क्या, राउटर, ठीक है, राउटर प्रोवाइडर बाय रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। आप यहाँ पे देख लेना, ये जो सेकंड वाला है रिएक्ट राउटर डॉम वाला, इसको आप यहाँ से इंपोर्ट कर लेना एंड क्या करना है, इसको सेल्फ क्लोज कर लेना है। अब हमने एक राउटर प्रोवाइडर नाम का एक कंपोनेंट कॉल कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें सारे राउटर को पास करना है। कैसे, एज अ राउटर, ठीक है। राउटर नाम का इसमें एक स्टेट कह सकते हो प्रॉप्स बना हुआ है, उस नाम से हमें क्या करना है, इसमें सारे राउटर्स को पास करना है, ठीक है। जैसे आप राउटर लिख के एंटर मारोगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके अंदर आपने जो राउटर यहाँ पे क्रिएट किया, सिंपली इसको हमें क्या करना है, पास कर देना है यहाँ पे इस तरीके से। बस आपका जो काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब देखो मैंने स्ट्रिक्ट मोड के अंदर क्या लगाया, राउटर लगाया है, ठीक है, रिएक्ट राउटर लगा दिया यहाँ पे। और राउटर को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि अगर स्लैश है, यूआरएल क्या है, अगर स्लैश है मतलब आपका जो भी लोकल होस्ट पे खुलेगा, अगर उसके आगे कुछ भी अटैच नहीं है तो क्या आपका आएगा, app.jsx। चलो रिस्पॉन्स देख ले, एक बार रिफ्रेश करते हैं। कुछ समझ नहीं आया, चलो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो अच्छी चीज है। चलो अभी क्या करते हैं, इस ऐप कंपोनेंट को यहां से रिमूव करते हैं, कर दिया। अब यहां पे लगाते हैं एक div टैग, ठीक है, सिंपली यहां पे लगाया हमने div टैग, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, div टैग लगा दिया। अब इसके अंदर मैं लिखूं हेलो दोस्तों, ठीक है, तो आपको क्या लगता है क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए, चलो रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं। तो रिस्पॉन्स में अगर ध्यान दोगे तो क्या लिखा है, हेलो दोस्तों, मतलब कि अगर आपने स्लैश पे जो भी एलिमेंट आपने पास किया, एलिमेंट मतलब क्या, लाइंस ऑफ कोड्स, ठीक है, चाहे तो आप सारा का सारा कोड यहीं लिख दो या फिर आप एक कंपोनेंट क्रिएट करो और उस कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कर लो, सिंपली कोई फर्क नहीं है, ठीक है, दोनों मेथड चलेगा। लेकिन एज अ प्रोफेशनली आप क्या करोगे, एक कंपोनेंट क्रिएट करोगे एंड उस कंपोनेंट को आप यहाँ पे कॉल करोगे, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। अब लेट सपोज कि मेरे पास मल्टीपल पाथ्स हैं, कैसे, इस तरीके से मैंने क्या किया, एक और पाथ क्रिएट किया, ठीक है। मैं लिखता हूं यहाँ पे पाथ एंड इस पाथ में मैं क्या दूंगा, लेट सपोज कि एक पाथ है हमारा कौन सा, टीम का, टीम्स, एंड इसमें मुझे एलिमेंट पास करना है, कौन सा, इसमें मुझे एलिमेंट पास करना है हमारा app.jsx। ध्यान दो तो हमारा app.jsx जब रेंडर हो रहा था, मतलब ये जो ऐप कंपोनेंट जब हमारा रेंडर हो रहा था तो उसमें हमारा जो टीम का जो प्रोफाइल कार्ड्स आ रहे थे वो सारी चीजें शो हो रही थी। तो अगर मैं बोलूं कि मैं पाथ डिफाइन कर दूं टीम्स के नाम से और इसमें एलिमेंट पास कर दूं कौन सा, ये जो हमारा ऐप है उसको अगर मैं यहाँ पे पास कर दूं, तो अभी इस पे विजिट कैसे करें, है ना, सबसे बड़ा सवाल विजिट कैसे करें। हमारे पास तो कोई क्लिकेबल यूआरएल ही नहीं है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्लिकेबल यूआरएल भी बना लेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देख लो कि आप डायरेक्टली क्या करो, यहाँ पे पहले इसको कर लेते हैं 100 पे, ठीक है, इसको कर लिया 100% एंड यूआरएल में आना है, सबसे आगे आके आपको लिखना है क्या, स्लैश टीम्स, क्योंकि आपने किस नाम से बनाया था, स्लैश टीम्स के नाम से आपने एक राउट क्रिएट किया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्लैश टीम्स और जैसे ही मैं एंटर करूंगा क्या हुआ, हमारा जो टीम्स का जो सेक्शन था जो हमने क्रिएट किया था, जो बाय डिफॉल्ट पहले कहाँ आ रहा था लोकलहोस्ट 5173 पे, अब वो कहाँ आ रहा है लोकलहोस्ट 5173 स्लैश टीम्स। मतलब अब उसका जो यूआरएल है वो चेंज होके कहाँ पे चला गया, शिफ्ट हो गया स्लैश टीम्स पर। आप यहाँ पे अगर चेंज कर दो, लेट सपोज अगर टीम्स को हटा के मैंने टीम कर दिया, क्या कर दिया, टीम कर दिया, तो अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड एरर 404 नॉट फाउंड। और 404 कब कोड आता है, जब जो आप एलिमेंट खोज रहे हो, जो चीज आप खोज रहे हो अगर वो वहां पे अवेलेबल नहीं है तो आपको कोड 404 देखने को मिलता है। तो इस नाम का हमारे पास कोई भी यूआरएल नहीं है, कौन से नाम का, स्लैश टीम्स, हमारे पास कौन सा नाम का है, स्लैश टीम, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो हमारे पास कौन सा यूआरएल है, स्लैश टीम, लेकिन हमने सर्च क्या करा, स्लैश टीम्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप एस हटा दोगे लास्ट में और एंटर करोगे तो हमारे जो टीम वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्लियर, बहुत बढ़िया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल राउट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब लेट सपोज कि चलो एक और क्रिएट कर लें, बहुत बढ़िया, एक और क्रिएट करते हैं, किस नाम से, चलो अबाउट के लिए क्रिएट कर लेते हैं कि हमारा जो अबाउट का पेज होगा, ठीक है, वो हमारे स्लैश अबाउट पे शो करेगा। लेकिन हमने अबाउट के लिए तो कोई कंपोनेंट ही नहीं बनाया, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हैं, एक डिव क्रिएट करते हैं
ठीक है, अभी के लिए हमने क्या किया, एक डिव क्रिएट कर लिया। चलो, और यहाँ पे लिखते हैं हम अबाउट पेज हियर, और बस यहाँ पे आते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्लैश टीम्स को हटा के हम क्या कर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम स्लैश अबाउट और एंटर करेंगे। जैसे ही मैंने ये लिखा, क्या आया, अबाउट पेज हियर, मतलब जो भी आप यहाँ पे एलिमेंट पास करोगे वो सिंपली इस राउट पर क्या होगा, आपका रेंडर कर जाएगा। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी हमने पाथ्स यहाँ पे डिफाइन किए ना, इन सबको हमें क्लिकेबल बनाना पड़ेगा। मतलब कि आपको एक ऐसा बटन या फिर नेविगेशन बार कह सकते हो, आपको एक क्लिकेबल यूआरएल देना पड़ेगा ताकि यूजर क्या करे, यूजर उस पर क्लिक करे और उस पेज पर विजिट करे। यूजर को थोड़ी पता रहेगा कि स्लैश टीम्स के नाम से है यूआरएल या फिर स्लैश टीम के नाम से, ठीक है, ये आपको डिफाइन करना है। यूजर क्या करेगा, वहां पे आपने एक बटन दिया रहेगा कि हाँ भैया नेविगेशन बार में एक टीम नाम का सेक्शन है, जैसे ही आपने उसने टीम पे क्लिक किया, आप कहाँ पहुंच गए, टीम वाले पेज पे। आपने एक अबाउट का बटन दिया, अबाउट पे क्लिक किया, कहाँ पहुंच गए, अबाउट वाले पेज पे। तो इस तरीके से हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एक नेविगेशन बार क्रिएट करना पड़ेगा। चलो एक सिंपल सा नेविगेशन बार क्रिएट कर लेते हैं हम। कैसे, एसआरसी फोल्डर के अंदर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे navbar.jsx, ठीक है, और यहाँ पे एक जल्दी से क्या करते हैं, एक नैव बार क्रिएट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हम नैव बार को क्रिएट कर लेंगे। आप यहाँ पे स्टाइलिंग देख लो, मैंने लगाया है यहाँ पे इनलाइन CSS, जिसमें मैंने एक नैव बार क्रिएट किया जिसका आउटर मैंने दे दिया 100% और कुछ मिनिमम हाइट दे दिया, उसका कुछ बैकग्राउंड कलर दे दिया और उसको डिस्प्ले फ्लेक्स बना दिया, ठीक है। देन UIL को हमने क्या बोला, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया और उसके जो आइटम्स है उसको बीच में ला दिया और उसका जो स्टाइल है उसको हमने कर दिया नन, और साथ ही साथ कुछ गैप ऐड करके और उसका जो फॉन्ट साइज है वो हमने इंक्रीज कर दिया यहाँ पे। चलो अब क्या आपको रिस्पॉन्स दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इसको कहीं अभी तक कॉल नहीं किया। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको कॉल कर लेते हैं। कहाँ पे, हमारे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कॉल करेंगे नैव बार को। क्या हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल कर सकते हो। ध्यान से देखो, मैंने इसको कहाँ पे इंपोर्ट किया है, मैंने इसको इंपोर्ट किया स्ट्रिक्ट मोड के अंदर और साथ ही साथ इस राउटर के बाहर। मतलब कि जब भी मैं इन सब में से किसी राउट पर भी विजिट करूंगा, मतलब किसी भी पाथ पर अगर विजिट करता हूं, तो साथ ही साथ मुझे यहाँ पे नैव बार भी देखने को मिलेगा। रिफ्रेश करते हैं, मिल रहा है, चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं स्लैश पे जाऊं तो भी मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां से जाऊं अबाउट में तो भी मुझे यहाँ पे नैव बार देखने को मिल रहा है। मतलब कि मैंने लिखा जो कोड एक बार, लेकिन तीनों पेजेस में कैसे रेंडर करा है, मैंने क्या बोला कि जो हमने राउटर डिफाइन किया, जितने भी हमने पाथ्स डिफाइन किए हैं उसको मैंने कहाँ डिफाइन कर दिया, इस राउटर प्रोवाइडर के अंदर, एंड जो नैव बार है हमने उसको कहाँ रख दिया, राउटर प्रोवाइडर के बाहर, ठीक है। अभी के लिए हमने बस इतना किया है ताकि जो नैव बार है वो हर एक पेज में हमें मिल जाए देखने को, क्योंकि नैव बार वैसे भी सारे पेजेस में रहते हैं, तो हमने यहाँ पे रख दी ताकि हमें जो राउटिंग में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो नेविगेशन बार में हमारे पास एक होम है, एक अबाउट है और एक टीम्स है, लेकिन क्या अभी ये क्लिकेबल है, नहीं है। और क्लिकेबल कैसे बनाएंगे, तो क्लिकेबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा ए टैग, ठीक है। ए टैग लगाते हो आप क्लिकेबल बनाने के लिए, एंड इसके अंदर आप कुछ URL देते हो इसके अंदर, और यहाँ पे लिखोगे आप ए टैग, कुछ इस तरीके से। होम पे हमने लगा दिया ए टैग, तो अब वो क्या हो गया, अब वो क्लिकेबल हो गया, लेकिन उसको हमें भेजना कहाँ पे है, उसको हमें कहीं नहीं भेजना, तो हमने लगा दिया स्लैश। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करना है अबाउट के लिए, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं अबाउट और यहाँ पे स्लैश देते हैं क्या, अबाउट, ठीक है। साथ ही साथ एक हमारा हो गया टीम्स। चलो बहुत बढ़िया। क्या टीम्स था या टीम है, टीम है, ठीक है, तो टीम हम इसको यहाँ पे रख लेंगे। एक बार आप देख लेना, जब भी आप पार्ट डिफाइन करो तो ध्यान से देख लेना कि आपने क्या लिखा है यहाँ पे URL में, पाथ में, वरना जब भी आप क्लिक करोगे तो वो एरर शो करेगा, ठीक है। अब देखो, अब जो तीनों हमारे नेविगेशन है वो यहाँ पे क्लिकेबल हो चुके हैं। तो अभी देखो मैं कहाँ पे हूँ, अबाउट वाले पे। अगर मैं यहाँ पे टीम पे क्लिक करूंगा तो मैं कहाँ पे आ गया, टीम वाले पे आ गया। होम पे क्लिक किया, होम वाले पे आ गया। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि जब भी मैं किसी भी लिंक पर क्लिक कर रहा हूं तो पेज जो है वो रीलोड हो रहा है। क्या हो रहा है, पेज रीलोड हो रहा है। कैसे, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ नेटवर्क में, ठीक है, एंड एक बार रीलोड करता हूँ, देखो इतनी सारी चीजें आई, क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा, देखना राइट की जो चीजें हैं ये पूरा का पूरा फिर से रीलोड होगा। मतलब
अबाउट पे क्लिक किया, रीलोड हुआ, टीम्स पे क्लिक किया, रीलोड हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये रीलोड क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने लगाया यहाँ पे ए टैग, और ए टैग जब भी आप लगाओगे क्या होगा, पेज आपका रीलोड होता है, ठीक है। तो रिएक्ट में हम ए टैग को यूज ना करके कौन सा टैग यूज करते हैं, रिएक्ट का खुद का एक टैग है नेविगेशंस के लिए बनाया गया है, उसका नाम है लिंक टैग, ठीक है। तो आप इस ए टैग के जगह पे आप क्या यूज करोगे, लिंक। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो ए टैग को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, लिंक टैग के साथ, और साथ ही साथ हमने जो href है उसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ, टू के साथ। तो इस तरीके से आपको जितने भी ए टैग है उसको रिप्लेस कर देना है किसके साथ, लिंक टैग के साथ। चलो ठीक है, अब इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। आउटपुट जो है वो नहीं आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है। अब देखो एरर क्या है, ठीक है। यहां से आते हैं कंसोल पे एंड। अब देखो इस एरर का मतलब बस आप इतना समझो कि आपने जो नेविगेशन यूज की है, मतलब आपने जो लिंक यूज करा है किसका, रिएक्ट राउटर डॉम का। मतलब कि आप जब रिएक्ट राउटर डॉम के किसी भी एट्रीब्यूट्स, किसी भी कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसको राउटर प्रोवाइडर के अंदर ही यूज करो। लेकिन हम नैव बार के अंदर उसको यूज कर रहे हैं, एंड नैव बार कहाँ है हमारा, रिएक्ट राउटर प्रोवाइडर के बाहर है। दैट्स वाई वो क्या कह रहा है, वो एरर आ रहा है, शो कर रहा है, एंड वो चीजों को रेंडर करने से रोक रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नैव बार को यहां से हटाना है, कट करना है, ठीक है। एंड कहां चल ले, चलो यहां पे आते हैं, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं, यहाँ पे एक एम्प्टी टैग क्रिएट करते हैं रिएक्ट का, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दें। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ऑलरेडी इंपोर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या लगाना है, एक हमें यहाँ पे लगा लेते हैं br टैग। लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। चलो यहाँ पे लगा लिया हमने br टैग, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, एक div टैग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ लिख देते हैं होम पेज, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सेम हम ऐप के लिए करेंगे, क्या करेंगे, एक एलिमेंट टैग बनाएंगे, रिएक्ट का टैग बनाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे नैव बार को कॉल करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद हम app.jsx को यहाँ पे कॉल कर लेंगे, कैसे, कुछ इस तरीके के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ऐप कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे, इस थर्ड वाले को भी यहाँ से कट करेंगे, एक रिएक्ट का खाली टैग बनाएंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, नैव बार को इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद एक चाहो तो br टैग लगा लो, उसके बाद इस एलिमेंट को यहाँ पे पेस्ट कर लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो हमने क्या किया, हमने बोला कि ये जो एलिमेंट है ना, अब उस एलिमेंट में क्या क्या रेंडर करो, तो एक तो हो गया नैव बार रेंडर करो, साथ ही साथ ये जो हमने कंटेंट लिखा है उसको रेंडर कर दो। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप एक कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो, एंड उस कंपोनेंट को यहाँ पे पास कर सकते हो। अब देखो नैव बार मुझे चाहिए था हर एक कंपोनेंट में, इसलिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पे आके उसको लिख दिया, ठीक है। आप चाहो तो इन नैव बार को इस app.jsx में जाके यहाँ पे कंटेनर के ऊपर या फिर कंटेनर के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, जहां पे भी आपको सुटेबल लगे, जहां पे आपको शो हो जाए, कुछ इस तरीके से। क्या अब जो हमारा आउटपुट है वो आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि अब वो एरर ही हट गया। हमने नैव बार को कहाँ यूज किया, हमने नैव बार को यूज किया है कहाँ पे, ध्यान से देखो, तो हमने नैव बार को यूज किया है कहाँ पे, राउटर के अंदर, और राउटर जो है वो कहाँ पास हो रहा है, हमारा रिएक्ट प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है। राउटर प्रोवाइडर के अंदर हम इसको पास कर रहे हैं। ये एरर क्या डिफाइन कर रहा है, ये एरर डिफाइन कर रहा है कि आपने जो मैपिंग लगाया था, मतलब देखो ध्यान से कि हम कहाँ चले, app.jsx में चले, और देखो यहाँ पे हमने लगाया था मैपिंग, ठीक है। अब जब मैपिंग करते हैं ना, तो हमें बताना पड़ता है कि हर एक वैल्यू क्या हो, यूनिक हो, और यूनिक वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक पास करना होता है की, ठीक है। उसके पेरेंट एलिमेंट में एक हमें की पास करना पड़ता है, ठीक है। तो यही हमारा पेरेंट एलिमेंट जो है वो यही है। एंड यूनिक क्या हो सकता है, यूनिक जो है वो हमारा इंडेक्स रहता है, ठीक है। हर बारी जो इंडेक्स है वो हमारा यूनिक ही रहेगा, किसके लिए, पेरेंट एलिमेंट के लिए। तो हम यहाँ पे सिंपली इंडेक्स को पास कर सकते हैं एज अ यूनिक आइडेंटिटी, ठीक है। और अगर आप अभी रिफ्रेश करोगे तो वो जो एरर दिख रहा था आपको की वाला, वो यहाँ पे गायब हो चुका है। चलो ठीक है, अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं है कंसोल में, और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी चल रहा है, सही सलामत दिख रहा है, ठीक है। अब देखो अगर मैं होम पे क्लिक करूंगा, जैसे ही होम पे क्लिक करूंगा, देखना पेज जो है वो रिलोड नहीं होगा, बस कंटेंट जो है वो सिर्फ चेंज होगा। क्लिक किया, पेज रिलोड हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। टीम पे क्लिक किया, टीम आया, अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट आया, होम पे क्लिक किया, होम पे आया,
लेकिन हमारा जो पेज है वो रिलोड नहीं हुआ। चलो देख लेते, इंस्पेक्ट में जाके देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क में आते हैं, रिफ्रेश करते एक बार, ठीक है। अबाउट पे क्लिक किया, पेज रिलोड हुआ, नहीं हुआ। टीम पे क्लिक किया, पेज रिलोड हुआ, नहीं हुआ। ध्यान से देखो सिर्फ क्या चीजें चेंजेस हुई, जो भी इन कंपोनेंट्स में रिक्वायर्ड थी उन चीजों को क्या किया यहाँ पे उसने फेच किया। देखो ये देखो, बस इतनी चीजें उसने क्या करी, फेच करी सिर्फ और सिर्फ टीम वाले कंपोनेंट। मतलब ये जो इमेजेस, कंटेंट, ये जो बैकग्राउंड वगैरह वगैरह जो भी आपका कंटेंट रहेगा सिर्फ और सिर्फ उनको रेंडर करेगा, ठीक है। अबाउट वाले में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। होम पे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वापस से टीम पे आओगे तो अब देखो ये वापस से उसको फेच नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी उसने फेच करके रख लिया था कैच मेमोरी में। बस कैच मेमोरी से उठा के उसने पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम इसमें राउटिंग्स को क्रिएट करते हैं। तो आप भी ट्राई करो इस चीज को, अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट करो, मैं वहां पे बता दूंगा आपको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग एंड हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो होने वाला है टेलविंड के साथ हमारा एक नया प्रोजेक्ट विथ नया कॉन्सेप्ट।